नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। कल से आप लगातार स्वीडन से आ रही जो तस्वीर है, हिंसा की जो तस्वीरें हैं, टीवी पर आगजनी की जो तस्वीरें हैं, उन्हें आप लगातार देख रहे होंगे। और अब उनको लेकर यहाँ का आईटी सेल जो है, खासकर जो एक पार्टी के लिए काम करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और उनकी तुलना वहाँ से लेकर या उनकी आड़ लेकर यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करना उसने शुरू कर दिया है। स्वीडन का एक शहर है माल्मो, वहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ दंगाइयों ने, जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया भरा हुआ है, उन्होंने चौक पर आकर कुरान की प्रति जलाई। या मैं कहूँ कुरान, बहुत सारी कुरान उन्होंने हाथों में ली और वहाँ जलाकर उनको राख कर दिया। उसके बाद जो है, जब शहर में ये बात फैली, माल्मो शहर में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि स्वीडन चिल्ला रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि कहाँ की ये घटना है। तो माल्मो शहर में ये घटना हुई थी और इस घटना के पीछे की वजह क्या है, कौन वो शख्स था जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं, कौन था वो शख्स जिसने ये सारी चीज़ें, जिसका जिम्मेदार है, वो सब बताने से पहले मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंद वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हिंद वॉइस अपनी जिम्मेदारी के साथ सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है और करता आ रहा है। अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि ये घटनाएं क्यों हुई है। स्वीडन के जो माल्मो शहर है, यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है रास्मस पालुदन। ये इस्लाम विरोधी नेता है, बहुत बड़ा इस्लाम विरोधी नेता इसको माना जाता है। इसका क्या हुआ कि इसको गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद जो उसके समर्थक थे, क्योंकि ये जाना जाता है अपने भड़काऊ भाषण के लिए, अपनी स्पीच के लिए कई बार जेल की हवा खा चुका है। इस बार भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार बनी है वो इस्लाम को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ नफरत वाले भाषण देकर, वो इसी के कारण बनी है। और अभी हाल फिलहाल एक एमपी का, वहाँ का जो सांसद है, वहाँ का उसका इंटरव्यू चल रहा है कि हम किसी मुस्लिम शरणार्थियों को, चाहे वो किसी देश का कितना ही सताया हुआ हो, कहीं से आया हो, हम उसे शरण बिल्कुल नहीं देते। हमारे यहाँ हमारे लोग पहले हैं, ठीक है, ये उनकी एक पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जो ये नेता था जिसका नाम है रास्मस पालुदन, इसके समर्थकों ने जब ये देखा कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया तो वो एक चौक पर आए और उन्होंने कुरान की बेइज्जती करने के बाद उसको जला दिया, बुरी तरह से पैरों से कुचल दिया। जब ये खबर शहर में फैली, जो मुसलमान थे वो सड़कों पर आ गए और देखते देखते ही जो प्रदर्शन था वो हिंसा में बदल गया और शहर भर में दंगे भड़क उठे। पुलिस सामने आ गई और अभी तक बताया जाता है कि 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इस नेता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो ये रास्मस पालुदन है, ये स्वीडन की एक दक्षिणपंथी पार्टी है जिसका नाम है एक्सट्रीम कुर्स, उसका नेता है। और ये अक्सर इस्लाम और इसके मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगलता रहता है। कई बार जेल की हवा खा चुका है बेचारा। अभी हाल फिलहाल इसने एक बहुत सी ज्यादा नस्ल भेदी टिप्पणी की थी, जिसके चलते 14 दिन को फिर से जेल में जाना पड़ा था। ये भी हाल फिलहाल की बात है। अभी फिर उसके बाद जब छूट के आया तो एक कार्यक्रम को आयोजित करने वाला था, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। पुलिस को लगा कि शायद कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो इसको रोक लिया गया और उसको नजरबंद कर दिया। लेकिन इसके समर्थक जो थे, कट्टर समर्थक, यानी कि अंधभक्त एक तरह से गए, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि उसे पता था कि किसके खिलाफ बोलेगा आकर, उन्होंने भी वही कदम उठाया और जाकर कुरान शरीफ ले गए। एक धार्मिक बुक जो इतनी ज्यादा पवित्र है, जिसे पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, हर मुसलमान के लिए जो जान से ज्यादा कीमती है, जिसका वो इज्जत करता है, उसे पढ़ता है और लोगों तक मैसेज पहुंचाता है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से हमारे ही देश में उस पर तरह तरह के एजेंडे और प्रोपेगेंडे लगातार चलाए जाए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत, लेकिन हमारे देश का मामला है। लेकिन कुछ लोग जोड़ रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये घटनाएं क्यों हुई थी। तो जब उन्हें लगा कि अच्छा उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वाह, उन्होंने ठाकर कुरान की प्रति जो है वो काफी सारी जला दी। और उसके बाद मुसलमान जो है वहाँ के वो सड़कों पर आ गए, हिंसा हुई। पहले गुस्सा था लोगों में, लोगों ने कुछ चीजें जलाई, उसके बाद ये सारी चीजें सामने आने लगी। कोई मारा नहीं, अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी चीजें वहां चल ही रही थी, स्वीडन में, माल्मो शहर में चल रही थी। लेकिन जैसे ही खबर भारत में आती है, अब होता है यहाँ पर क्या कि जो आईटी सेल है वो एक्टिव हो जाता है और फिर जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर लाइनें चल जाती हैं कि वहाँ कौन सा आरएसएस पहुँच गया, वहाँ कौन से बीजेपी के नेता पहुँच गए, वहाँ पर कौन सा कपिल मिश्रा पहुँच गया, जिसका दिल्ली दंगों में नाम आया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क हो गए थे। कल से ये चल ही रहा था। फिर कपिल मिश्रा भी एक्टिव हो गए। उन्होंने एक ट्वीट लिखा और कहा, मैं कौन सा वहाँ पर एनआरसी सीए के सपोर्ट में गया था, मैं कौन सा वहाँ पर रोड खुलवाने के लिए गया था। कपिल मिश्रा वहाँ पर गया था जो वहाँ पर दंगे भड़क गए। इनको तो वजह चाहिए होती है शहर जलाने की, और इन्होंने शहर जलाया। ये इस तरह का ट्वीट उन्होंने कपिल मिश्रा ने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि जो उनके समर्थक हैं या अंधभक्त हम जिन्हें कहें, जिनकी एक बड़ी तादाद पिछले कुछ सालों में हमारे देशों में उभरी है, जो सिर्फ इस बात पे खुश हो जाता है कि अच्छा म्यांमार में अगर मुसलमान मर रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। स्वीडन में अगर लोग मर रहे हैं या कहीं और मर रहे हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। सिर्फ इस बात पे खुश होते हैं कि मुसलमानों को अगर कहीं बुरा हो रहा है तो वो इस बात पर खुश हो जाते हैं।
उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि हमारे देश में रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान इस वक्त कितनी ज़्यादा इनकी कमी है। लोग मर रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन नहीं, उन्हें इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए थोड़ा सा अगर मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं है। जैसे कपिल मिश्रा एकदम तुरंत एक्टिव हो गए, मौका मिला कि टीवी पर आने का कि अच्छा फिर से मेरे लायक कोई मुद्दा सामने आ गया, तो उन्होंने स्वीडन का हवाले देते हुए ये पूरा का पूरा ट्वीट कर डाला। और उसके बाद जो भक्त जन थे, आईटी सेल था जो तमाम टूट पड़ा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चल रहा हो कि वहाँ पर कौन सा आरएसएस चला गया, वहाँ पर कौन से भाजपा नेता चले गए, वहाँ पर कौन से और कपिल मिश्रा चले गए। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और उसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि स्वीडन में जो मुसलमान है अब उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वहाँ का जो एक सांसद है उसका भी कुछ यहाँ के जो सोशल में कुछ ऐसे मीडिया यहाँ पर जो उसका हवाला देते हुए खबर चला रहे हैं, उसको एक बड़े नेता के रूप में दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो नेता जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, रासमस पालुदन, ये वो शख्स था जिसके कारण पूरा का पूरा ये दंगा और ये जो घटना हुई है, इसकी वजह सिर्फ ये था क्योंकि ये भड़काऊ भाषण देने के लिए जाना जाता है। और वहाँ के फिलहाल सत्ताधारी पार्टी है वो भी इसी तरह के भाषण देकर सत्ता में आई है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर, मुसलमान भी, और दूसरी जो वहाँ पर कम्युनिटी है बहुसंख्यक की है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पर भी वही एजेंडा चल रहा है जो आप लोग यहाँ अक्सर देखते रहते हैं। तो ये पूरा वाकया था वहाँ पर जो हुआ। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दुनिया भर में जहाँ भी कोई मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा था, भारत का उससे कोई रिश्ता है कि भारत अपनी ही समस्या से जुड़ रहा है, भारत के लोग अपनी ही समस्या से जुड़ रहे हैं। हमारे आप लोग यहाँ नौकरी, रोटी, रोजी के लिए मर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ के कुछ लोगों को मौका चाहिए दुनिया के भर से कनेक्शन जोड़ने के लिए। इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।